अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने एएस में दो पढ़े थे कॉम्पोनेंट हम लोगों ने, और वो कौन कौन से थे आपके? दैट इज प्योर मैथ्स 1 और एक स्टैट्स 1। इसकी वेटेज 60% थी और इसकी वेटेज 40% थी, राइट? ये आपने पढ़ा एएस के अंदर। अब A2 में जब हम स्टार्ट, तो एक चीज पढ़ोगे आप प्योर मैथ्स 3, इसकी वेटेज वही सेम है 60%। और सेकंड पढ़ेंगे मैकेनिक्स 1। मैकेनिक्स 1 इसकी वेटेज क्या है? 40%। अगर कोई बच्चा स्टैट्स 2 पढ़ना चाहे तो मैं इसका ऑप्शन दूंगा इस बात में कि वो उसकी मर्जी है, वो चाहे तो स्टैट्स 2 पढ़ ले या फिर मैकेनिक्स पढ़ ले। इसमें और का ऑप्शन है, वो आपकी मर्जी पे रखूंगा कि आप मैकेनिक्स पढ़ लो या फिर स्टैट्स पढ़ लो, वो आपकी मर्जी पे होगा। इसकी वेटेज वही क्या होगी? 40% होगी। तो ये बात सब पे क्लियर है? अभी जो स्टार्ट दूंगा, पहले प्योर मैथ्स 3 स्टार्ट करेंगे, बाकी मैकेनिक्स एस टू हो उसको लेटर ऑन स्टार्ट किया जाएगा। अभी आप इस चीज नोट करते जाओ, क्या इस साल जो चीजें आपने पढ़नी है वही चीजें इन दो में ऑप्शन है। तो डिफरेंस ये, मैकेनिक्स में आप सिर्फ वो चीजें पढ़ोगे जो आपने एएस फिजिक्स में पढ़ी हैं, उसकी आप जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो पढ़ोगे आप लोग। बाकी स्टैट्स 2 में मतलब ये मत समझिए जिस टाइप का आपका S1 था उस टाइप का आपका S2 नहीं है। S2 बहुत डिफरेंट है। S2 इस टाइप का है, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ने बल्ब मैन्युफैक्चर किया और वो क्लेम करी कि इसकी बल्ब जिसे मैन्युफैक्चर किया है उसकी लाइफ फॉर एग्जांपल 1 ईयर की है, अगर मैं उसकी बात को एक्सेप्ट कर लूँ तो कोई टेस्टिंग ही नहीं बनती। अगर उसकी बात को मैंने क्रॉस चेक करना हो तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो बोलूंगा मैं उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, 1 साल से कम है, या 1 साल नहीं है। तो मेरे पास तीन टाइप की चीज़ें आती हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। उस टाइप की टेस्टिंग हम एस में पढ़ते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर किसी को बिजनेस का बहुत शौक है तो उसको एस पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट? बाकी मैकेनिक्स में आप सब वही चीजें पढ़ेंगे जो आपकी एएस की फिजिक्स थी, आप समझे उसी की एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे आप लोग। इस रिजल्ट तो बुक, ठीक है? तो अभी पहले मैं स्टार्ट दूंगा प्योर मैथ्स भी, नोट करो आप लोग जरा। प्योर मैथ्स भी इसमें फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शंस। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, रैशनल फंक्शंस। इट इज अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रा। P3 में एक टॉपिक एल्जेब्रा, उसका एक पार्ट है ये नोट करें बराबर। अच्छा जी, अब इसमें जो फर्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करवाऊंगा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस।
बात से तो क्लियर है? अब ये टॉपिक समझिए, वो टॉपिक है इसके एक क्वेश्चन आपके P3 में लाजमी आता है फॉर 10 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट पार्ट हम एक फ्रैक्शन रिजॉल्व करते हैं पार्शियल में, और फिर सेकंड पार्ट के अंदर हम उसको या तो बाइनोमियल से एक्सपेंड कर रहे होते हैं या फिर उसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप कुछ नोट करिएगा, मैं 3 टाइप की फ्रैक्शन लिख रहा हूं। फर्स्ट वन x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक फ्रैक्शन ये कॉपी कर रहा हूं। देन x प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, और फिर थर्ड लिख रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स। ये 3 टाइप की फ्रैक्शंस मैंने कॉपी की है। अब आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन प्रॉपर है और कौन सी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। अगर मैं किसी से पूछूं जी, अगर मैं आपसे पूछूं बताएं कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन प्रॉपर और कौन सी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, तो क्या इसको आप बता सकते हैं? अगर एक फ्रैक्शन लिखी है बस a अपॉन b, एक फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन में ये पार्ट क्या है, न्यूमरेटर कहलाता है, और ये पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर कहलाता है। अब जरा एक बात समझिएगा, इस न्यूमरेटर में जो आपका एक्सप्रेशन है उसकी x की पावर क्या है, 1, और नीचे x की पावर क्या है, 2। तो अगर आपकी नीचे x की पावर ग्रेटर हो, दैट मींस फ्रैक्शन कौन सी होती है, प्रॉपर। अब अगर आप इस पे देखो, ना x की पावर क्या है, 1, नीचे भी x की पावर क्या है, 1। अगर ऊपर नीचे दोनों की डिग्री सेम हो तो फ्रैक्शन कौन सी होती है, इम्प्रॉपर। अब आते हैं थर्ड वन पे। अब देखिए यहाँ पे x की पावर के ऊपर न्यूमरेटर में स्क्वायर है और नीचे क्या है, 1। अगर ऊपर डिग्री ग्रेटर हो और नीचे डिग्री लेसर हो तो उस केस में भी फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर। सिर्फ एक केस में फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर होगी जब आपके नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री क्या हो, ग्रेटर हो। तो खाली फर्स्ट वन प्रॉपर है, बाकी दोनों केसेस में फ्रैक्शन क्या आपकी इम्प्रॉपर। पहले आप जल्दी इसको नोट करो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने पहले ये चेक करना है कि फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर। बेटा जो लोग आवाज के प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो एक काम करें कि वो फिर चेक करें कि क्या उनकी नेट सही चल रहा है। ये बताएं आप सबको मेरी आवाज क्लियर है? बेटा दुर्रेश शेवार, आप लोग मेक श्योर करेंगे आप ज्वाइन किससे कर रहे हैं। अच्छा बेटा, चलें। अब एक बात तो आपको क्लियर होगी कि फ्रैक्शन कौन सी प्रॉपर कौन सी इम्प्रॉपर।
जब भी जो फ्रैक्शन लिखोगे आप, अगर उसके डिनोमिनेटर डिग्री ग्रेटर होगी तो फ्रैक्शन कौन सी प्रॉपर, अदरवाइज क्या होगी इम्प्रॉपर। अभी जो पहले मैं डिस्कस करूंगा दैट इज फॉर प्रॉपर फ्रैक्शंस, नोट करें इसको। ये नोट करें, फॉर प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं। पहले इसके 3 केसेस हैं पार्शियल के विद प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मूव करूंगा इम्प्रॉपर के ऊपर, राइट। तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर लूंगा। अब इसका केस 1 नोट करो। लीनियर एंड डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। लीनियर एंड डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, ये केस नंबर 1, इसको नोट करो पहले आप लोग। अच्छा याद रखना आप लोग के पार्शियल में जितने भी केसेस हैं वो सब एप्लीकेबल होते हैं आपके डिनोमिनेटर के ऊपर। इस पे चेक की जाएंगे केसेस यहां पर कि नीचे जो भी फैक्टर्स आए वो लीनियर हो और डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो। अब इनका मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं, x+1 ओवर x-3 इंटू x+4। अभी मैंने एक फ्रैक्शन कॉपी की। अब आप सबसे पहले आप लोग बताओ मुझे कि फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जी फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर, प्रॉपर, वेरी नाइस। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं प्रॉपर है, प्रॉपर है। जी बेटा गुड। क्यों देखो आप अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, अभी लिखा हुआ है x+1, अगर आप नीचे इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे x पर आ जाएगा। अब नीचे क्या आपकी डिग्री ग्रेटर हो गई, जब आपकी नीचे डिग्री ग्रेटर इट मींस फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर है। इट मींस एक बात तो मैं क्लियर हो गई कि फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर। फर्स्ट वन सबसे पहले आपने चेक करना है। अब इस फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व करना है किसने, पार्शियल फ्रैक्शन में। अब जो केस 1 क्या लिखा है मैंने आपको, लीनियर एंड डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। अब देखो सबसे पहले आपने चेक करना है कि लीनियर क्या होता है, व्हाट इज लीनियर। अगर मैं किसी भी इक्वेशन को mx+c की फॉर्म में कॉपी कर सकता हूं दैट इज लीनियर। या फिर किसी भी चीज के अगर किसी भी इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो फंक्शन क्या होता है, लीनियर होता है। अब आप चेक करो कि x-3 लीनियर है mx+c की फॉर्म में, x+4 लीनियर है mx+c की फॉर्म में। तो आपके दोनों फैक्टर्स क्या हुए, लीनियर। फिर लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मींस कि डिफरेंट। x-3 डिफरेंट है और x+4 डिफरेंट है, तो आपके दोनों फैक्टर डिस्टिंक्ट हो गए, दोनों फैक्टर लीनियर हो गए। तो बेटा ये बताओ केस 1 सब क्लियर हुआ कि जब भी आपने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है तो मेक श्योर कि फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर हो और केस 1 आपका वैलिड हो। बेटा मेरा माइक ऑफ नहीं है। रिपीट कर देता हूं, देखो फ्रैक्शन कौन सी, प्रॉपर। अब केस 1 आपने चेक करना है कि फैक्टर आपके लीनियर हो और डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो। अब देखो x-3 ये भी लीनियर है,
और x प्लस 4 भी क्या है, लीनियर है। डिस्टिंक्ट मींस ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। जी बेटा, इतनी बात सब क्लियर हुई? तो फ्रैक्शन प्रॉपर है और केस वन आपका वैलिड हो रहा है जब आपके दोनों फैक्टर लीनियर हैं और दोनों फैक्टर आपके डिस्टिंक्ट फैक्टर मींस दोनों डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे आपका केस वन वैलिड है। अब इसको रिजॉल्व करना है मैंने किसमें, पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। अब जरा इसकी वर्किंग समझना। देखो x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब याद रहे जितने नीचे फैक्टर्स होंगे पार्शियल में उतने कांस्टेंट यहां पे अप्लाई किए जाएंगे। ये बात बड़े सब क्लियर हुई? जितने नीचे फैक्टर्स होंगे उतने कांस्टेंट यहां पे अप्लाई किए जाएंगे। अभी हम इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व कर रहे हैं किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर रहा हूं। तो इसका पैटर्न क्या है, नीचे जितने अब ये दो फैक्टर्स हैं तो मैं दो कांस्टेंट यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x प्लस 4। बट एक मिनट होल्ड करिए। उमर, उमर, आईटी वाला लाजमी ज्वाइन करेगा। तो कितने उसमें बोलने उसमें वो आ रहा है, म्यूट आ रहा है आपका माइक, मेरा माइक म्यूट नहीं, तो क्लियर जा रहा है। वो उसे ज्वाइन ऑडियो करना है। पूरा डेमो देना पड़ेगा ना बच्चों में। चलो अब आप सिंपल एक काम करो, जब आपने दो कॉन्स्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिए दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, अब दो फैक्टर्स हैं। पहले मैं यहाँ पे मुझे सिर्फ ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, इसमें आप सिंपल पहले इन दो में एलसीएम लो, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, इन दोनों को आपने एलसीएम ले लिया। जब आपने एलसीएम ले लिया तो इट मींस ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहां पे क्या आपका x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है। याद रखना आप लोग, जितनी नीचे फैक्टर्स होंगे उतने कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दो कांस्टेंट ए और बी इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। इसके बाद सिर्फ आपने एलसीएम लिया है। जब आप एलसीएम ले लोगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बाकी रिमेनिंग क्या है, बहुत सारे चेक करो। x प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 4 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। इस पूरे को आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो। अब यहां से आपने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू। तो उसके लिए आप सिंपली अब यहां पर हम यूज करेंगे कवर मेथड। नोट करो, इसे कहते हैं कवर मेथड।
ए बी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करें कवर मेथड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फाइंड करना है ए, तो मुझे बी जीरो करना है। तो बी जीरो करने के लिए मैं एक्स में क्या पुट करूं कि बी जीरो हो जाए। तो अगर मैं बी में, अगर यहाँ एक्स में 3 पुट कर दूं तो बी जीरो हो जाएगा। तो बी को जीरो करने के लिए इस पूरी इक्वेशन में आप एक्स भी पुट कर लो। That means 3 plus 1 equals to a into 3 plus 4 plus b into 3 minus 3। अभी मैं x की वैल्यूज पुट कर रहा हूं यहाँ पे एक चीज को जीरो करने के लिए, इसे कहते हैं कवर मेथड। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो 4 equals to, अब ये क्या होगा 7a। अब यहां से a फाइंड कर लो। तो a equals to क्या होगा 4/7। अब इसी पैटर्न पे मुझे b फाइंड करना है। तो b फाइंड करने के लिए आपने a को जीरो करना है। तो मैं x में क्या पुट करूं -4। अगर मैं x से -4 पुट करूंगा दैट मींस a क्या होगा जीरो हो जाएगा, आपको b का आंसर मिल जाएगा। अब मैं x -4 पुट कर रहा हूं। तो -4 + 1 equals to a -4 + 4 फिर प्लस b फिर -4 -3। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या होगा आपका -3 इक्वल्स टू ये -7b हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू क्या हो गया 3/7। अब जो आपने a और b फाइंड आउट कर लिया है, तो अब आपने इस a b की वैल्यूज को यहां पुट करना है, वो आपको फाइनल आंसर कहलाएगा। वो आपने इसको रिजॉल्व करके इसमें पार्शियल में, तो मैं इस a और b में अभी वैल्यूज पुट करूंगा। तो भाई फ्रैक्शंस क्या थी a/x-3 और प्लस b/x+4, ये फ्रैक्शंस थी। अब जो आपने a और b फाइंड आउट किया है उसको आप यहां पुट कर लो। तो a इज 4/7 और b इज 3/7। तो ये जो हमने फाइंड किया, ये आपने इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन में, ये इसका आंसर कराएगा। नोट करो उसको पहले आप लोग।